हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड मेरिट लिस्ट आउट हो गई है और ये सर्कल आप लोगों की अगर आरसी बात करें तो आरसी लखनऊ की मेरिट लिस्ट आउट कर दी गई है। यहाँ पर सबसे बड़े प्रावधान ये देखने को मिला है कि आप लोगों को पूरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब आरसी वाइज डिपेंड कर रहा है आप लोगों की फ़ी कितनी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ी ली गई है और दिल्ली की जो फ़ी ली गई थी वो डिफरेंट देखने को मिली है। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट कहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी मैं इसके आप लोगों को वेब पेज पे भी लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा डिले चल रहा है क्योंकि अभी ये लिस्ट अपलोड हुई है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को नहीं दिखेगी, थोड़ा सा ट्रैफिक है। यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट अभी अपलोड वेबसाइट पे नहीं की गई है। बाकी बचे हुए आरसी है उनकी भी जल्द आप लोगों को आरसी वाइज मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर इन्होंने अपना काम चालू कर दिया। पहले दिल्ली की दी थी, यहाँ पर दिल्ली की हाई गई थी, यहाँ पर लखनऊ की भी आप लोगों की यहाँ पर हाई देखने को मिली है और बाकी जो बचे हुए हैं उनकी भी बहुत जल्दी आएगा। यहाँ का जो आगे का प्रोसेस है लखनऊ वाले कैंडिडेट का उसका बता देते हैं, देन आप लोगों का भी लिस्ट बता देंगे अब कब तक आने की संभावना है। यार जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा सर प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। चलिए इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आपको लेके चलना चाहूंगा। तो गाइस देखिए हम आरसी लखनऊ के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच चुके हैं। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो इन्होंने अभी तक अपना मतलब कि ये लिस्ट अपलोड नहीं की गई है, जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट बहुत जल्दी आप लोगों के यहाँ पर एक्टिव कर देंगे। यहाँ पर अगर बीएससी वालों की बात करें वो यहाँ पर मेरिट 3 तारीख की अपलोड कर रखी है, बट यहाँ पर बीएड की भी आप लोगों को जल्दी ही यहाँ पर अपलोड देखने को मिलेगी। और लखनऊ वाले यार बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगी, ऐसे टेलीग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरिट कब आएगी। तो फाइनली आप लोगों की यहाँ पर आरसी वाइज आप लोगों की लखनऊ की फिलहाल अभी आप लोगों की आउट कर दी गई है। बाकी जो बचे हुए आरसी हैं उनकी भी आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलेगी, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, किसी भी आरसी की आप लोगों को अब जल्दी अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको अपना पूरा का पूरा अभी मजा आएगा ना वीडियो। ठीक है। अब मैं अब लेके चलना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आप लोगों की मेरिट यहाँ पर लखनऊ आरसी की आप लोगों की आउट कर दी गई है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आरसी आप लोगों का जो सेंट्रल का कोड दे रखा है वो आप लोगों का लखनऊ का है। कंफर्म मेरिट लिस्ट आप लोगों की कैंडिडेट इन बीएड एडमिशन जनवरी 2025 की आप लोगों की यहाँ पर आउट कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जनरल की कितनी कट ऑफ देखने को गई है, ईडब्ल्यूएस की कितनी, ओबीसी की, एससी की कितनी देखने को मिली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को हाई कट ऑफ देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ तो इस वाले कैंडिडेट की यहाँ पर स्टार्टिंग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, जो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये 88 गई है आप लोगों की। इस प्रकार से आप लोग अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे ओबीसी की बात करें तो 87 है, फिर जनरल की 87 गई है, इस प्रकार से एससी की 86 गई है। ये टॉप कैंडिडेट है। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग अपनी देखना 85 में भी जनरल में कैटेगरी में है। और यहाँ पर एससी की अगर बात करें तो एससी की भी कैटेगरी वाइज आप लोगों की यहाँ पर मेरिट देखने को मिली है, जो कि 84 गई है। फिर नीचे जैसे स्क्रॉल करूंगा 76 पे गिरी है। और एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है गाइस आप लोग यहाँ पर अपना नाम चेक जरूर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों की मेरिट यहाँ पर आउट हो गई है। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो 60 में आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया गया है। और पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है वहाँ पर 80 देखने को मिली है। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर लास्ट आप लोगों के 72 कट ऑफ देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा दिल्ली से भी ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर इस बार गई है। और यहाँ पर अभी इन्होंने अपना ये पीडीएफ मतलब कि ये पेज आप लोगों का अपलोड किया गया है वेब पेज पे। और यहाँ पर जैसे ही आप लोगों का वेब पेज प्रॉपर रूप से चलने लग जाएगा तो आप लोगों का जो वेटिंग वाली लिस्ट है वो भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगी। गाइस आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बता देना सर हम इस वाले आरसी से बिलोंग करते हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारा कितने % चांस है। क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊं जो एग्जाम आप लोगों को 16 मार्च को कंडक्ट करवाया गया था, बहुत ज़्यादा ईजी पेपर ले लिया था। इस रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर पेपर की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब बिल्कुल क्लोज है उनके नंबर, उनका भी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है आगे क्या हो सकता है वो भी आप लोगों को बता। गाइस इन्होंने ये लखनऊ जो जोन है यहाँ पर आप लोगों का ये भी प्रॉपर रूप से जारी कर दिया है। ये देख सकते हैं ये पूरा प्रोस्पेक्टस है जो 4 तारीख को आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों का बीएड की मेरिट लिस्ट आउट कर दी गई है लखनऊ की तरफ से। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, जो कि इसमें ये थोड़ा सा आप लोगों का कंडीशन बताई गई है। यहाँ पर आप लोगों को ये फुलफिल करनी जरूरी है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करके जाते हो और भी आरसी के जो कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का
ये नहीं होता है तो आप लोग काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे, भले ही आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ रखा हो, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग भी लिस्ट भी डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली जा रही है। यहाँ पर साफ साफ कहा रखा है कि 16 मार्च को आप लोगों को बीएड का एग्जाम पूरे ओवरऑल इंडिया में कंडक्ट करवाया गया था। तो आप लोगों को इसी के माध्यम से देखते हुए लखनऊ वाले जो सर्कल है 16 सितंबर को आप लोगों की यहाँ पर काउंसलिंग होगी। सुबह आप लोगों को बुलाया 10 बजे आप लोगों की काउंसलिंग होगी। सीट भी आप लोगों को यहाँ पर बता रखी है 55 सीट है। जो आप लोगों का अगर नाम प्रस्तावित किया गया है तो अपनी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पर आप लोग जरूर आना है। और यहाँ पर कम से कम आप लोगों को वार्षिक जो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर जो आप लोगों की फीस जो बताई गई है गाइस, आप लोगों यहाँ पर देख सकते हैं 55,500 रुपये फीस बताई गई है, जो कि आप लोगों के मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है नेट बैंकिंग के द्वारा आप लोग इनको पे कर सकते हो। और यहाँ पर मैं ये वाला प्रोस्पेक्टस अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। देन यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है ना ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं ना तो गाइस आप लोग ध्यान रखना काउंसलिंग में बाहर हो जाओगे। यहाँ पर आप लोगों की एक तो मैंने पहले से ही बताता हुआ रहा हूँ 10th की सर्टिफिकेट आप लोगों के पास 10th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, 12th की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया तो उसकी भी आप लोगों के पास मार्कशीट होनी चाहिए। इन्होंने साफ साफ कह रखा है। अगर आप लोग हाई स्कूल में जो सर्टिफिकेट में अगर आप लोगों को कोई नाम में परिवर्तन किया है तो आप लोग अपना एफिडेविट लेके जा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये नंबर है। और तीसरे में आप लोगों को मैं बात करूँ तो एनसीटी आप लोगों ने जो प्रावधान आप लोगों ने जैसे डीएलएड करा है या बीटीसी करा है, जो भी करा है आप लोगों ने टीचिंग सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ लिया होगा तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चौथा आप लोगों का यह है कि आप लोगों ने एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज जो सर्टिफिकेट है फेस टू फेस मोड में करा है, आप लोगों ने इंटर्नशिप भी करी होगी तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। तो ये तो इतना कह रखा है आप लोगों से। और यहाँ पर अगर आप लोग इतना नहीं फुलफिल कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने भर दिया है मेरा फेस टू फेस था अब यहाँ पर सर्टिफिकेट में लिखा है कि फेस टू फेस नहीं है, तो आप लोगों का काउंसलिंग में बाहर कर देगा। इनका साफ साफ ये कहना है क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सख्त है। और यहाँ पर अगर मैं 5th की बात करूँ 6th की बात करूँ तो आप लोगों को एक इन्होंने ये जो मैं आप लोगों को हैंडबुक दिखाऊंगा जो इन्होंने जारी की गई है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इतना ही इसमें कह रखा है आप लोगों ने डीएलएड कर रखी है तो आप लोग अपना एनसीटी रिकॉग्नाइज जो इंटर्नशिप करी होगी वो आप लोगों को इस बार लेके जाना पड़ेगा इस वाले सर्टिफिकेट के अंदर लगा के अटैच करके, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें जो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे ओबीसी है, ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट है ना ईडब्ल्यूएस है, इनको साफ साफ ये कह दिया गया है जो ये जो सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट है इनका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर सेंट्रल नहीं होता है ना तो गाइस आप लोगों को भी बाहर करने की संभावना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को हॉल टिकट जारी किया गया था जब आप लोग एग्जाम देने गए थे तो इस वाले यहाँ पर साफ साफ कह रखा है हॉल टिकट भी आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा विद इन्विजिलेटर के जो साइन हो रखे हैं वो, ठीक है। यहाँ पर 55,500 रुपये आप लोगों की 2 साल की फ़ी है। ये 1 साल की फ़ीस मत समझना, 2 साल की फ़ी है। और अपना पासपोर्ट साइज आप लोगों को फ़ोटो यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। इंटर्नशिप के लिए मैंने पहले से ही करा है कि इंटर्नशिप का आप लोगों को यहाँ पर कंपलसरी है, लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ प्रावधान है, ये नेसेसरी चीज़ें हैं, आप लोगों को कंपलसरी है, ये आप लोगों को लेके ही जाने पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों का तो गाइस ये प्रावधान है। आप लोगों को ये फॉर्मेट अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम है तो ये वाला फॉर्मेट जरूर लेके जाना है। ये मैं अपने टेलीग्राम पे जो लिस्ट है उस पर दे दूंगा, ठीक है। वहां पर जाके अपनी लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ ये फॉर्मेट आप लोगों को फिल करके जाना पड़ेगा अगर आप लोगों का नाम उसमें आ रहा है, ठीक है। अपना फोटो लगा लेना इस वाले सेक्शन में। देन उसके बाद आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर होगा वो भर लेना, ठीक है। जो आप लोगों का आरसी है इस तरीके से अपना नाम वगैरह फादर एड्रेस वगैरह इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लेके जा सकते हो। ये सब्जेक्ट आप लोगों के रहने वाले हैं जो कि आप लोगों को चूज करने पड़ेगा लेने या नहीं लेने, ठीक है। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट इन्होंने खुद दे दिया है। एक तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट दिया है जो आप लोग परमिशन फ्रॉम द स्कूल वर्क सेंटर अंडरटेकिंग बीएड प्रैक्टिकल इंटर्नशिप, आप लोगों ने इंटर्नशिप करी होगी उसके लिए परमिशन लेनी है स्कूल से। आप लोगों को ये फॉर्मेट आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। देन आप लोगों ने जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने कुछ करा होगा तो आप मतलब ये वाला जो फॉर्मेट है आप लोगों को टीचर के लिए है, जो आप टीचर पहले से ही ऑलरेडी जॉब कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट फिल करके ले जाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जाके हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, जाके कमेंट में भी पूछ सकते हो। ये छोटी सी वीडियो लेके आया था, बाकी बची हुई आरसी की आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलेगी वेरी सून। यहाँ पर यार जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहेगा सर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए अपडेट आती रहती है। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।